भगवान ही थे आंसू पोंछने वाले। शांताबाई साहब जब भगवान के पास आई, उससे पहले संसार के किसी व्यक्ति ने भी शांताबाई साहब के आंसू नहीं पोंछे। चरित्र आपको पता है, विस्तार में नहीं कहूंगा। मरने के लिए जा रही है, हल्का सा इशारा सारंग पंडित ने दिया कि मरने तो जा रही है। रास्ते में येलराव की गुफा में चक्रधर महाराज बैठे हैं, दर्शन करते हुए निकल। मरने जा रही है, जा, मैं कौन रोकता है? संसार रोकता नहीं है। मरने जा रहा है तो भी नहीं रोकता, और रोकेगा तो भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन शब्दों से ढाढ़स वो भी नहीं। तो वहां जब पहुंचती है तो देखने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। देखने मात्र से निवाली जी शांत हो गई, और उसके बाद उसका नामकरण संस्कार परमात्मा करते हैं। ये सा नाम है, सारा शांताबाई सा नाम रख देते। तो आंसू पोंछने वाला कौन है संसार में? कौन है जिसे मैं अपना कहूं? कोई है? सब साथ छोड़ देते हैं। सब अपनी अपनी आई पर जब आ जाते हैं तो सारे एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। और नहीं छोड़ना चाहते जो लोग, कर्म उनका साथ छोड़ देता है, भाग्य उनका साथ छोड़ देता है ना? तो वहां पर जो सुरक्षा है वो सुरक्षा परमात्मा दे रहा है। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि मैं माता भी हूं, पिता भी हूं, पितामह भी हूं, तेरे बाप का बाप भी मैं हूं। बताओ, बाप का थोड़ा सा अक्कड़ करके बोल रहे भगवान है ना? यानी अरे मैं हूं ना, बोलते कि ना आप संसार में जब कोई बात आ जाती है तो ऐसे छाती ठोक करके मैं हूं ना। तो यहां पर भगवान जी जो पितामह बोल रहे ना, वो छाती ठोक करके बोल रहे कि मैं हूं वो। तो सुरक्षा, तो माता और पिता परमात्मा क्यों है? क्योंकि परमात्मा बार बार जीवात्मा का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। यदा यदा धर्मश्व पढ़ते हो ना, सुनते हो ना, धर्म स्थापना के लिए। तो बार बार परमात्मा का जो काम है, इस जीवात्मा का उद्धार करने का ही काम है। और इस उद्धार के लिए परमात्मा बार बार यहाँ पर अवतरित होते हैं। सामान्य मनुष्य का शरीर भी धारण कर लेते हैं, और आपके लिए न जाने कितने कष्ट उठा लेते हैं परमात्मा। आप चक्रधर महाराज का चरित्र पढ़ के देख लो। आपके कल्याण के लिए कहां कहां किस किस जगह नहीं गए, गांव गली ऊंचा कहां नहीं घूमे। यहां तक कि एक राजपुत्र होने पर भी हथेली में भिक्षा मांगी है, पात्र तक नहीं रखा। और मैं कहता रहता हूं कि एक बार भिक्षा मांग करके आए तो वो भिक्षा जमीन पर गिरी है, किसी ठीक जमीन नहीं थी, वो वहीं बैठ गए और एक भिक्षा का एक एक कण चुन करके अपने हथेली पे रख रहे हैं। पीछे से कोई राजा आता है, इनके रूप को देख करके आकर्षित होता है, बैठ जाता है, कहता है मैं फलाना धनवान, मैं राजा, छोड़ो इस अन्न को, षडरस पकवान से मैं आपको अपने भोजन कराऊंगा, आप चलो मेरे साथ। भगवान बात नहीं मानते, एक एक कण चुनते हैं वहां का। क्यों? क्योंकि जहां से भिक्षा लाई गई है, जिस घर से वो अन्न आया है, जिस घर से वो अन्न आया है, उसको अन्नदान का ज्ञानाधिकार देना है या प्रेमाधिकार देना है। और इसका तो इतना कष्ट परमात्मा जीवात्मा के लिए उठाते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने कहा तो मैं माँ भी हूं, मैं बाप भी हूं, और मैं बाप का बाप भी हूं। तो ये सुरक्षा देने के लिए परमात्मा यहाँ पर आते हैं, इसलिए वो माँ है। और यदि आप अपने संतान को धर्म नहीं देते, धार्मिक शिक्षा नहीं देते,
तो आप माँ कह नहीं सकते, आपको माँ कहा नहीं जा सकता। माँ का अर्थ क्या है? ममत्व। ममत्व का अर्थ क्या है भला? दया, माया, कृपा, करुणा 4 गुण है ना परमात्मा के पास। तो माया का अर्थ क्या है? ममत्व।